आत्मवंदन दोस्तों। आज की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो हम जीवात्मा जगत के नियम बुक पढ़ रहे हैं और इससे जो ज्ञान ले रहे हैं, इस ज्ञान के साथ अपने जीवन को हम आगे जिए, यही है इस बुक की प्रेरणा। तो इसके साथ ही हमें चलना है कि जो भी कुछ हम सीख रहे हैं, जो भी कुछ हम जान रहे हैं, बस ये केवल एक कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। और ये संदेश हमारे तक, इतना कुछ ज्ञान हमारे तक पहुंचाया जा रहा है इस बुक के जरिए। तो इस ज्ञान के द्वारा क्यों ना हम इस जन्म को अपना सफल बनाएं। तो यस, अब हम शुरू करते हैं। यस, प्रतिमा जी आप पढ़ेंगे। अनम्यूट कर लीजिए अपने। हाँ, स्टार्ट। सूरदास की कहानी। दुर्बल आत्मा को साहस की प्राप्ति। जीवात्मा जगत में नीलू और उसके दोस्त काफी परेशान थे, क्योंकि सूरदास और भी अधिक दुष्ट रास्ते पर बढ़ चुका था। पर उन्हें श्री उच्च भली आत्मा पर पूरा भरोसा था। इसलिए वे जानते थे कि किसी न किसी तरह से सूरदास अपने दुष्ट रास्ते को छोड़ देगा। श्री उच्च भली आत्मा को पता था कि नीलू उसके दोस्त परेशान थे। इसलिए उन्हें दिलासा दिलाने के लिए उन्होंने नीलू को बुलाया और कहा, नीलू, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा है, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। पर सूरदास को और नीचे गिरता देख तुम तो अवश्य परेशान हो गई होगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस धनवान व्यक्ति को लूटा गया था वह एक पापी इंसान था, इसलिए उसे सबक सिखाने की जरूरत थी। और कंगाल हो जाने के बाद अब उसे इस बात का एहसास हो गया है। सूरदास की माँ भी बेहद दुष्ट औरत थी, इसलिए उसे भी रोकना जरूरी था। और यही कारण है कि अब वह जेल में है। वह लड़का फिलिप एक कायर और रीढ़ विहीन लड़का है, और उसमें भी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए थी। इसकी बजाय वह गुलाम बन गया। वह एक भली आत्मा है, पर उसमें चेतना भी तो होनी चाहिए। इसलिए किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। सबसे न्याय करने का ईश्वर का अपना एक रहस्यमय तरीका होता है। यस, तो कितनी सुंदर से बताया गया है कि कैसे कैसे ये जाल जो हमें दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति ने कितने लोगों को बर्बाद किया, किसके साथ ये ज्यादती करा, लेकिन सब अपने अपने हिस्से का पा रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छी से बताया गया कि भाई हम क्या है, केवल ऊपर ऊपर से देख पाते हैं और उस पर ही सोच लेते हैं कि ये इसके साथ क्यों हो रहा है, बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसको, किस आत्मा को क्या जरूरत है, उसके हिसाब से ईश्वर उसे वो चीजें देते हैं। तो ये जो चैलेंजेस जो सबके लाइफ में आई है इस कहानी के दौरान, जैसे उसकी माँ, फिलिप, या फिर वो धनवान व्यक्ति जो लूटा गया था, तो कभी भी गलत किसी गलत के साथ नहीं होता। इसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर भला है, बहुत अच्छा है, तो उसके साथ में कुछ बुरा नहीं हो सकता है। नहीं। तो धनवान व्यक्ति भी, वो भी एक बुरी प्रवृत्ति का था। उसने भी यह धन कोई ईमानदारी से नहीं कमाया था, इसीलिए वो धन उसके पास से चला गया। तो भाई कौन करेगा उसके साथ ऐसा? कोई बुरी आत्मा ही कर सकती है, कोई बुरी प्रवृत्ति का ही इंसान कर सकता था, जो सूरदास ने किया। फिर उसकी माँ, माँ की भी प्रवृत्ति बहुत खराब थी। तो वो भी, भाई उसको भी सही रास्ते पर लाने के लिए, भाई उसके साथ भी तो कुछ होना है, कुछ उसके लाइफ में कुछ वैसी परिस्थितियां आएगी तभी तो वो जागे, उसके अंदर वो चेतना जगे और वो सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चले। तो अब वो फिलिप, वो कोई, वो भली आत्मा थी, वो अच्छी आत्मा थी, लेकिन उसके अंदर क्या, साहस नहीं था कि भाई वो कोई भी सिचुएशन को साहस के साथ हैंडल कर सके। वो साहस था ही नहीं उसके अंदर, तभी तो वो उसका गुलाम बन गया। उसने जो कहा उसको मान लिया सच और डरने लग गया।
तो भाई बोलते ना, डर के आगे जीत है। अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया होता, एक बार भी सोचा होता कि नहीं, ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं ये जीवन ही ना जीऊं, वो ज्यादा अच्छा, जो होगा सो देखा जाएगा, ये कुत्ता बनाएगा मुझे, बिल्ली बनाएगा, जो भी आएगा वो, इस तरीके से गुलाम बनकर जीने से तो अच्छा है कि मैं कुत्ता और बिल्ली बनकर जीऊं। अगर वो उस समय नहीं डरता तो क्या वो उसे गुलाम बना पाता? तो वही बात कही जा रही कि उसके अंदर साहस लाने के लिए उसे यह उसके साथ किया गया है। तो सब कुछ उस भली आत्मा, उच्च भली आत्मा के द्वारा सारी प्लानिंग चल रही है। देखते हैं आगे और क्या होता है। जी हाँ, श्री उच्च भली आत्मा, नीलू ने कहा। अब मैं समझ गई। मुझे समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप पर और हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूरा भरोसा है, और अब मुझे उनके न्याय करने के रहस्यमय तरीकों का पता चल गया है। हम्म, बढ़िया। फिलिप सूरदास का गुलाम बन चुका था। सूरदास एक करोड़पति इंसान बन चुका था और अपनी सफलता पर बेहद खुश था। एक दिन फिलिप सूरदास के नए घर से कुछ दूरी पर स्थित एक चट्टान पर बैठा था। वह दुखी होकर सोच रहा था कि आखिर ईश्वर ने उसकी उसकी मदद नहीं की। क्यों उसे उन कामों को करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी। इन बातों को वह सोचकर इतना निराश हो गया कि चिल्ला उठा, हे ईश्वर, कृपया मेरी सहायता करें। अब मैं सूरदास को और अधिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। कुछ ही मिनटों बाद श्री उच्च भली आत्मा अपने फकीर के वेश में वहां पहुंचे और कहा, मेरे बच्चे, कृपया इस गरीब को कुछ खाने को दो। मैं बहुत भूखा हूँ। फिलिप को भूखे प्यासे फकीर पर दया आ गई, और उसने उसे कुछ पैसे देने के लिए सहजता से अपनी जेब में हाथ डाला। पर वहां कुछ भी नहीं था। उसे याद आया कि सूरदास कभी उसे एक पैसा भी नहीं लेने देता। वह उसे केवल खाना और कपड़े देता था। हम्म। फिलिप की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, बाबा, मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से एक दुष्ट व्यक्ति का गुलाम हूँ। हाँ, मेरे बच्चे, तुम गुलाम हो? तो हाँ यहाँ पर बाबा। जो, एक सेकेंड, यहाँ पर जो फिलिप देखिए, एक बार उसने केवल पुकार लगाई ईश्वर को, वो तुरंत प्रकट हुए फकीर के वेश में। तो सच्चे मन से जब सहायता मांगते हैं तो ईश्वर तुरंत आते हैं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी अगर चाह आ जाए कि नहीं, मुझे अब नहीं और सहना, इसमें मुझे मदद चाहिए, तो वो कैसे आ गए? तो वो तो इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि कब ये जागे, इसकी चेतना जागे और ये सोचे कि हाँ, मुझे गुलाम बनकर नहीं रहना, अब मुझे इस चक्रव्यूह से निकलना है। वो तो इस बात का इंतजार ही कर रहे थे, और उसने जैसे ही पुकार लगाई वो प्रकट हो गए। यस। हाँ बाबा, आपको भरोसा नहीं होगा, पर यह सच है कि मैं एक गुलाम हूँ। क्या तुम अपनी कहानी मुझे नहीं बताओगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप से कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, पर फिर भी मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। इससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या आप मेरी दर्द भरी अविश्वसनीय कहानी सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपनी कहानी सुनाकर अपने मन का बोझ हल्का कर लो। फिलिप ने उन्हें सारा कुछ कह सुनाया और कहा, मुझ में उससे सामना करने की हिम्मत नहीं, पर तुम्हें इतना कायर और डरपोक नहीं होना चाहिए। तुम्हें दुष्टता से मुकाबला करना चाहिए, और इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हम्म। तो यहाँ पर जो कहा एक जा रहा है कि कभी भी हमें कायर या डरपोक नहीं होना है, किसी भी परिस्थिति में डरना बिल्कुल भी नहीं है, और कायर नहीं बनना। देखिए, जहां कायर बनेंगे तभी डर आएगा मन में, वो कायरता कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, वो जब हम दोष देने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है। जो भी सिचुएशन आई है, जो भी चैलेंज है मेरे लाइफ में, वो मेरे लिए है। वहां पर ये सोचने के बजाय हम ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग में आ जाए, तो खुद पर खुद आप देखेंगे एक फियर क्रिएट होगा। तो वहां पर हमें फियर बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। हमें उस दुष्टता का मुकाबला करना, मतलब पावर टू फेस
फेस करने की हिम्मत रखनी है। फेस करने की शक्ति हमारे पास है, केवल उसको जगाना है। तो अगर एक बार फेस कर लिया तो वो सिचुएशन आप देखेंगे खुद पर खुद चली जाएगी, वो सिचुएशन रह ही नहीं पाएगी। और इसी से हे ईश्वर भी फकीर। प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छी बात कही गई कि ईश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। तो जब हम कायरता से डरपोक होकर बोलते हैं, अरे बहुत सह लिया, बहुत सह रही हूं मैं, उसे बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, तो ऐसा करके आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इससे कोई ईश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कोई प्रसन्न नहीं हो रहे हैं कि भाई किस कोई तुम आपके साथ बुराई कर रहा है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है। तो बोलते हैं ना, गलत को सहना, करने वाले गलत से ज्यादा पापी कौन बनता है, जो गलत को सहता है। तो हमें गलत को सहना भी नहीं है। तो आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हम केवल सहें गलत को, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर चीज में ये बताया गया है कि हमें पूरे साहस से काम लेना, हर सिचुएशन में। हमारे साथ कोई भी कुछ कर रहा है, हमारे साथ कोई भी कुछ गलत कर रहा है, न करना है न होने देना है। सिंपल सा लॉजिक, कि ना हमें किसी के साथ बुरा करना है, न किसी को बुरा हम हमारे प्रति करने देना है। तो इसी सिद्धांत पर हमें अपने जीवन को बिताना है। यस। हे फकीर बाबा, दरअसल आप सूरदास को नहीं जानते। वह काला जादू जानता है। आप नहीं समझेंगे, मैंने उसकी दुष्ट शक्तियों को अपनी आंखों से देखा है। वह मुझे आसानी से एक कुत्ता या बिल्ली बना सकता है। नहीं फकीर बाबा, नहीं, मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। हम्म देखिए तब यहाँ श्री पे उच्च उसकी भली आत्मा कायरता, ने कहा। यहाँ पर उसकी क्या दिख रही है, कायरता दिख रही है ना। कितना डर है उसके मन में। तो ये डर किसी और का दिया हुआ नहीं है, खुद उसके मन का क्रिएट सही। किया हुआ ये डर है। यस। तब श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, फिलिप, मेरे पास भी शक्ति है, पर यह अच्छी शक्ति है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं कभी सूरदास को तुम्हें कुत्ता या बिल्ली नहीं बनाने दूंगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि सूरदास तुम्हें जानवर नहीं बना सकता। आओ, मैं तुम्हें वही जादू दिखाता हूँ जो उसने दिखाया था, और तुम्हें समझाता हूँ कि यह कैसे होता है। तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। जी हाँ, मुझे दिखाइए कि यह सब कैसे होता है। हम्म आगे बढ़ो। श्री उच्च भली आत्मा ने फिलिप को दिखाया कि कैसे सूरदास ने उसे बेवकूफ बनाया। यह सब देखकर फिलिप इतना सम्मोहित हो गया कि वह उसी समय वहां से भाग जाना चाहता था। पर श्री उच्च भली आत्मा ने उसे रोका और उसे समझाते हुए कहा, फिलिप, सूरदास को सुधारने में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हें इस दुर्दशा से बचाया है, इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम मेरी मदद करो। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, इस अभी भी ये फेस नहीं करना चाह रहा उस सिचुएशन को। अभी भी देखा कि अब मुझे कुछ नहीं होगा तो मैं बस भाग जाऊं कैसे भी करके यहाँ से। तो अभी भी उसके अंदर वो साहस नहीं आया कि इस सिचुएशन में, वो अब तो जान चुका है कि वो एक इंसान बुरा है और वो मुझे गुलाम बनाए, केवल डरा रहा था वो मुझे, और मैं डर गया था। ऐसा कोई, वो ऐसी कोई शक्ति उसके पास है ही नहीं है। वो तो मुझे बेवकूफ बनाया है। तो बजाय वहां रह के उसको ये समझाने के कि भाई तुम जो कर रहे हो उसका कोई असर मेरे पे होने वाला नहीं है, मैं अब डरने वाला नहीं हूँ, वो वहां से भागने की सोच रहा है। तो यही तो कायरता है। तो अभी भी उसकी कायरता गई नहीं है। यस। हे फकीर बाबा, आप भी अजीब इंसान हैं। सूरदास के बारे में आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसे नर्क में जाने दीजिए। हमें उससे क्या मतलब? कृपया मुझे यहाँ से भाग जाने दीजिए, और आप भी ऐसी दुष्ट जगह से दूर चले जाएं। हाँ, तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर दिख रहा है कि जैसे इस अभी हम देखें, अभी के समय पर ज्यादातर इंसान इसी मेंटलिटी में, यही इसी माइंडसेट में रहते हैं कि मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो अपनी ग्रोथ करनी है, मुझे तो खुद आगे बढ़ना है। तो ठीक वही चीज यहाँ पर वो फिलिप भी कर रहा है कि भाई अब मुझे छुटकारा मिल गया तो मैं कैसे भी यहाँ से चला जाऊं, मुझे क्या मतलब वो सुधरे या बिगड़े, चाहे कुछ भी करे, हम्म। वो नरक में जाए या सब। लेकिन ईश्वर, ईश्वर सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई पीछे रहे और कोई आगे बढ़ता जाए। ऐसा वो नहीं चाहते। तो उनके लिए क्या है, एक बुरे के लिए भी समभाव है
और एक अच्छे के लिए भी समभाव। तो यही समभाव, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं फिलिप, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अन्यथा ईश्वर अप्रसन्न हो जाएंगे। क्या तुम सर्वशक्तिमान ईश्वर को नाखुश करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ईश्वर को पुकार लगाई थी और उन्होंने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा है। इसलिए कहिए मुझे क्या करना है, मैं करूंगा। पर मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जितनी जल्दी हो सके मुझे सूरदास से दूर चले जाने दीजिए। फिलिप, बस एक दिन और, फिर तुम आजाद हो जाओगे। मैं जो कहूंगा तुम्हें करना है और फिर तुम जा सकते हो। सिर्फ 300 रुपये लो और गाड़ी लेकर शहर चले जाओ। शहर में प्रवेश करने से पहले गाड़ी को छोड़ देना और अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करना। मुझे लगता है रहन सहन के लिए 300 रुपये तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगे। काम मिल जाने के बाद तो तुम्हें अपनी आमदनी होने लगेगी। अधिक रुपए मत लेना। सूरदास के रुपए अपवित्र और अभिशप्त हैं। और हाँ, यह तुम्हारे लिए नहीं है। ये 300 रुपये वो रुपए हैं जो तुम्हें काम के बदले सूरदास से मिलने चाहिए थे। इसलिए वचन दो कि सूरदास की अलमारी से तुम इससे ज्यादा रुपए नहीं लोगे। यस, तो कितनी अच्छी बात कही गई कि हमेशा अपनी मेहनत की कमाई खाना है और हम्म। किसी के पैसे हमें लेने नहीं। तो ये यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज की बात हो रही कि भाई तुमने जो एनर्जी दी है उसके बदले में तुम्हारा जो बनता है वो तुम ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो भी धन है वो तुम्हें नहीं लेना है, वो तुम्हारा नहीं है। क्योंकि ये तुम, अगर तुम लोगे तो कर्म बंधन बन जाएगा उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ। तो कभी भी हमें लालच नहीं करना है। कभी भी ज्यादा पाने की लालसा जो है उसके कारण हम क्या करते हैं, कुछ गलत करने को तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तो वो नहीं करना है कि जो मेरा है, मेरी मैंने जितनी मेहनत की उसके बदले जो मेरा बनता है उतना ही मैं लूंगा। यस। हे फकीर बाबा, मैं वचन देता हूँ, आप तो कमाल के इंसान हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि हम मिले। आपने मुझे इस दुर्दशा से बचा लिया और मुझे ईश्वर के रहस्यमयी तरीकों के बारे में पता चल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी बुरी राह पर नहीं चलूंगा, न ही पहले जैसा कायर इंसान रहूंगा। श्री उच्च भली आत्मा यह जानकर काफी खुश हुए कि फिलिप ने भलाई के वास्ते खुद को बदला। अगले दिन क्या करना था फिलिप को उन्होंने बताया। इसके बाद वे थोड़े समय के लिए फिलिप और पृथ्वी को छोड़कर वापस आ गए। हम्म। अब एक आत्मा को तो उन्होंने, जैसे ही उसने पुकार लगाई कि अब मुझे मुझे सहायता चाहिए, तो उन्होंने आया और सहायता की। और अभी वो कुछ समय के लिए वापस चले गए, क्योंकि अभी उनको ऐसा कुछ, जब तक वो सूरदास की आत्मा उन्हें नहीं बुलाती है, जब तक वो उसके अंदर पछतावा नहीं आता है, सुधरने की इच्छा नहीं आती है, तब तक वो क्या कर सकते हैं। तो अभी वो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यस। सूरदास की कहानी जारी। अहंकार का पतन होता है। पहली बार फिलिप को एहसास हुआ कि वह एक मनुष्य है, न कि कोई निष्क्रिय। उसने किसी भी दुष्ट व्यक्ति का गुलाम न बनने और किसी गलत रास्ते पर न चलने का संकल्प लिया। अब श्री देखिए उच्च उसके बलि अंदर आत्मा। साहस आ गया है। अब आया है साहस कि अब मैं ऐसा कभी अपने साथ होने नहीं दूंगा कि मैं किसी का गुलाम बन जाऊं। कोई मुझे अब गुलाम नहीं बना सकता। यस। श्री उच्च बलि आत्मा के निर्देश के अनुसार अगले दिन फिलिप सूरदास को गाड़ी में बिठाकर एक दूर दराज के इलाके में लेकर गया, जो कि उसके घर से बहुत दूरी पर था। उसने उसे यह कहा कि उसे एक गुफा की जानकारी मिली थी जहाँ ढेर सारे खजाने छुपे थे। हमेशा की तरह सूरदास खुशी से फूला न समाया और फिलिप को तुरंत उसे वहां ले चलने को कहा। हम्म। मीलों तक भरी सड़क के बाद एक काफी सकरा रास्ता आया। इसलिए फिलिप्स ने गाड़ी रोक दी और सूरदास को अपने कंधे पर बिठाकर लगभग 1 डेढ़ मील तक चला। तब जाकर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा में छिपे खजाने को देखने के लिए सूरदास बेसब्र हुआ जा रहा था। पर फिलिप ने कहा, मालिक, यह गुफा इतनी सकरी है कि इसके अंदर जाना मुश्किल है। आप इसी चट्टान पर बैठिए, मैं अंदर जाकर देख आता हूँ कि कोई खजाना छिपा भी है या नहीं।
फिलिप ने सूरदास को नीचे रखा और गुफा के अंदर चला गया। हम्म। जैसा कि फिलिप को बताया गया था, गुफा के पीछे उसे बाहर निकलने का एक रास्ता मिला। वह उस रास्ते से बाहर निकला और एक दूसरे छोटे रास्ते से अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। गाड़ी से वह सूरदास के घर पहुंचा। उसकी अलमारी जोर लगाकर खोली, उसमें से 300 रुपये निकाले और उसी चुराई गाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद शहर में उसे एक नौकरी भी मिल गई और वह सरल और अच्छा जीवन बिताने लगा। तो आत्मा ईश्वर के उच्च भली आत्मा के निर्देश से उसने वहां तक वो काम कर दिया कि भाई अब यह अकेला सुनसान जंगल में चल फिर नहीं सकता। तो अब ये कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल हर तरफ से वो उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं। ना तो वो अपने पैसों तक पहुंच सकता है और ना वहां पर कोई व्यक्ति उसकी मदद के लिए आ सकता है, या फिर उसे बेवकूफ उसे वो कोई को बना सकता है। मतलब ऐसी जगह उसे पहुंचा दिया। तो अब वो करे तो क्या करे, तो अब तो जाकर उसे कुछ भाई वो अकल आए या फिर उसके अंदर वो चेतना जागे कि भाई मैंने जो किया उसके बदले मुझे ये सजा मिली है। तो देखिए क्या होता है। फिलिप को उस गुफा में प्रवेश के लिए काफी समय बीत चुका था, पर सूरदास लखपति बनने का सपना देखने में इतना रोमांचित था कि उसे इस बात का एहसास ही ना रहा। बाद में अचानक उसका ध्यान गया कि फिलिप तो 1 घंटे से गायब था। वह फिलिप को बाहर बुलाने के लिए चीखने चिल्लाने लगा और उसे जमकर कोसने लगा, पर कुछ न हुआ। सूरदास को लगा मानो फिलिप वहां से गायब हो गया था। इसलिए वह उबड़ खाबड़ पत्थरों पर रेंगकर गुफा के भीतर फिलिप को ढूंढने जा पहुंचा। वह कुछ और अंदर गया। फिलिप के लिए उसकी जुबान से बेहद बुरे शब्द निकल रहे थे और वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसके दिल में हम्म। फिलिप के लिए घृणा भर आई थी। अचानक उसने अपने आप को गुफा से बाहर पाया। वह हैरान रह गया। उसे लगा किसी ने उसे करारा झटका दिया हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि फिलिप ने उसे मूर्ख बनाया। पर उसे इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि फिलिप में उस जैसे दादा को धोखा देने की हिम्मत या चतुराई थी। सूरदास को पूरा यकीन था कि फिलिप उसका जीवन भर गुलाम बना रहेगा। उसे इस बात का काफी गर्व था कि आज तक उसे कोई मूर्ख नहीं बना सका था। वह तो दूसरों को धोखा देने में माहिर था। तो फिर यह कैसे हुआ? सूरदास को इस बात का पूरा यकीन था कि फिलिप कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक बड़ा झटका था। वह इतना स्तब्ध रह गया कि चीखना चिल्लाना और बुरा भला कहना भी भूल गया। हम्म। तो ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई मुझे तो कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता है, मुझे तो कोई ठग ही नहीं सकता है, मुझे कोई मूर्ख बना ही नहीं सकता, मैं इतना ही इंटेलिजेंट हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि कोई भी मुझे ठग नहीं सकता है या मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता है, या मेरे साथ कुछ गलत मैं होने दूंगा ही नहीं। वो कितना ओवर कॉन्फिडेंस है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको लेकर डूबा कि वो फिलिप जैसा इंसान, इतना मूर्ख इंसान उसे ही मूर्ख बना दे। तो कभी भी ये जो है ना, इतना अहम की पट्टी उसके आंखों पर इतनी ज्यादा चढ़ गई कि वो देख ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। जैसे जाल में उसने उसे फंसाया, वैसे ही जाल में वो खुद फंस गया। हम्म। प्रतिमा जी आप म्यूट हैं। क्या यह संभव था कि फिलिप गायब हो गया था और सूरदास को अंधेरी डरावनी गुफा में अकेला छोड़ गया था? रात होने वाली थी। सूरदास ने सोचा कि जंगल में जाने की बजाय गुफा में ही रात बिताना बेहतर होगा। वह डरा हुआ था और उसे इसका भान हो गया कि जंगल में जंगली जानवर भी थे और उसके पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस वक्त वह जंगल से घर से मीलों दूर था। आहार और पानी के बिना वह क्या करेगा? यदि कोई भयानक जानवर उस गुफा में घुस गए तो वह अपने आप को कैसे बचा पाएगा? यह क्या वह कल का सूरज देख पाएगा? कुछ घंटों में उसके साथ क्या होगा? वह तो मर ही जाएगा। उसे इसका एहसास हुआ कि फिलिप की तरह ही वह तो उतना ही कायर और डरपोक है। अब उसे एहसास हुआ कि फिलिप पर अब तक क्या बीती होगी। हम्म। तो जब खुद पर बीती, तब उसे समझ में आया उसका भी दर्द। तो अब उसके अंदर चेतना जाग रही है कि भाई ये दुख तकलीफ क्या होती है,
दूसरों के साथ मैंने जो किया वो ठीक नहीं था, ये चीज का एहसास अब उसके अंदर आ रहा है, जब एकदम ऐसी अवस्था में है जहां उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। यदि मैं मरूंगा तो सीधा नर्क जाऊंगा। सूरदास गुफा की दीवार के सहारे बैठा था। तभी भूलवश उसका हाथ पत्थर पर सरकते हुए एक सांप पर जा गिरा। हे भगवान, मैं कैसे ऐसी यातना सह पाऊंगा। सौभाग्यवश सांप वहां से रेंगता हुआ चला गया। उसी समय सूरदास को एहसास हुआ कि उसने जिन लोगों पर जुल्म किया था उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। इसलिए भव्य प्रयास के साथ वह रेंगकर गुफा के बीच में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। चारों ओर सांप ही सांप भरे थे। यदि वह गुफा के भीतर रुकेगा तो सांप उसे डस सकते थे, और यदि गुफा के बाहर जाएगा तो जंगली जानवरों के हमले का खतरा था। तो मौत उसके सर पर मंडरा रही थी, चारों तरफ से वो घिरा हुआ था। एक तरीके से बोले तो किसी भी पल मौत आ सकती थी। तो जब जीवन ही ना रहेगा तो वो करेगा क्या? तो एकदम जीवन के अंतिम, जहां पर ऐसा फील होने लग जाए कि भाई अब मैं, पता नहीं ये मेरा दिन आखिरी दिन तो नहीं होगा, तो इस पल में तो कैसा भी इंसान हो, उसके अंदर वो सारी चीजें उलट कर आती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने जो अभी तक किया वो क्या सही था गलत था। अब उसे सारी चीजें वो याद आ रही हैं, अब उसे पछतावा हो रहा है। अब देखिए पछतावे की भावना उसके अंदर अब पैदा हुई है। तो वो इतनी बुरी प्रवृत्ति का इंसान था कि जब तक उसके साथ थोड़ा भी ठीक चला तो भी वो केवल उसके मुंह से बुरे शब्द निकल रहे थे, तब तक वो कोस रहा था। लेकिन जब उसे लगा कि अब तो ये मेरे जीवन के अंतिम क्षण है, मैं पता नहीं कल का सूरज देख भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तब वो, तब उसके अंदर ये जागृति आई कि नहीं, मैंने अभी तक जो किया वो ठीक नहीं था। तो यस, तो